नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। विपक्ष मोदी सरकार की नाकामी को जनता के सामने गिना रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से ही मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने जम करके पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अमरावती पहुंचने पर राहुल गांधी के बैग की जांच की। ये घटना जो है वो भाजपा और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक विवाद के बीच हो गई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भारतीय ब्लॉक नेताओं के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। बता दें कि निरीक्षण का एक वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें कि अधिकारियों का एक समूह जो है वो मैदान में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ले रहा है, जबकि कांग्रेस नेता पास में ही खड़े हैं। बैग की जांच जारी रहने के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहां से चले गए और पार्टी नेताओं से बातचीत करते नजर आए। आपको बता दें कि चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण विपक्ष के बयानों से मिलते जुलते हैं और उन्होंने पीएम मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि मोदी शायद याददाश्त खोने की समस्या से जूझ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उसने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में हम जो भी कहते हैं मोदी जी आजकल वही बातें कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि शायद उनकी याददाश्त चली गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भूल जाते थे, उन्हें पीछे से याद दिलाना पड़ता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति आए और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं, उनकी याददाश्त चली गई थी। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री की भी याददाश्त चली गई है। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, देश को पता लगना चाहिए।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि कांग्रेस संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा और संघ के लिए ये एक कोरी किताब है। संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराई जा सकती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में किया गया। और उन्होंने कहा कि इसमें यह भी नहीं लिखा है कि बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस है। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान एक खोखली किताब है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ये किताब जो है वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए खोखली होगी, लेकिन हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। राहुल ने कहा कि देश में नफरत इसलिए फैल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रोजगार का सिस्टम खत्म कर दिया है। आज किसी भी राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि देश के अरबपति चीन का माल यहां पर बेचते हैं। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, छोटे बिजनेस खत्म हो गए हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे हथियार का इस्तेमाल करके अंबानी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि देश का सारा धन चंद अरबपतियों के हाथ में चला गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि विरोधी लोगों ने मेरी छवि खराब करने और मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जबकि मैं दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के लिए खड़ा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी किसानों और छोटे व्यापारियों को, व्यवसायों को जो है वो खत्म करने के लिए हथियार हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है और इसी कारण समाज में नफरत फैल रही है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आपको उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, देश की जनता ने आपको चुना है। लोग मिलेंगे, वहां जमीन एक्वायर होगी। हम जमीन अधिग्रहण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। ये सारे के सारे मीडिया वाले मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए उस दिन। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा, उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की, उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जिसमें महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। महाविकास अघाड़ी के खिलाफ आमने सामने होगा, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। और मतगणना 23 नवंबर को निर्धारित है। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।